everybody students. Today we have start topic gonads glands. This topic belong to chapter 29 chemical coordinations of human. जनत ग्रंथियाँ, आज हम पढ़ेंगे जनत ग्रंथियाँ यानी गोनेड्स ग्लैंड्स क्या होते हैं। ह्यूमन बॉडी में आपके जो गोनेड्स ग्लैंड्स हैं इन मेल आपके नर के अंदर अलग होते हैं, इन फीमेल मादा के अंदर अलग होते हैं। अब इन केस ऑफ मेल सबसे पहले हम मेल का पढ़ेंगे कि मेल में कौन सा गोनेड्स ग्लैंड्स जो है आपका पाया जाता है, यानी कौन से गोनेड्स ग्लैंड्स हैं। तो इसमें मेल के अंदर जो गोनेड्स ग्लैंड्स हैं ये आपके टेस्टिस, जिसको हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम से भी जानते हैं, प्राथमिक आपका लैंगिक जनन अंग, प्राइमरी सेक्सुअल ये ऑर्गन्स होता है टेस्टिस। अब आपको मैंने रिप्रोडक्शन लेसन पढ़ाया था, उसमें हमने इसकी पोजीशन देखी थी, अक्रेंस देखी थी कि ह्यूमन बॉडी में इन केस ऑफ मेल के अंदर टेस्टिस की अक्रेंस कहाँ पर है। तो टेस्टिस जो है आपकी मेल की एब्डोमेन के लोअर साइड पर, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, टेस्टिस कहाँ पर होती है। टेस्टिस जो है उदर गुहा में और आपके बाहर की ओर वृषण कोश में स्थित होती है। टेस्टिस ये है उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होती है और इसके अंदर टेस्टिस के अंदर एक विशेष प्रकार की सेल्स होती है, जो मैंने आपका यहाँ नाम लिखा है, इंटरस्टाइटल सेल्स भी बोलते हैं इसको या लेडिंग सेल्स भी बोलते हैं। लेडिंग कोशिकाएं, ये जो लेडिंग कोशिकाएं होती हैं दीज आर सीक्रेट मेल हार्मोन्स, ये एक मेल हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं, यानी एक नर हार्मोन्स को स्त्रावित करती हैं। और उस नर हार्मोन्स का नाम क्या है, आपके टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन। क्लियर, आप वापस देख लीजिए इसको कि इन केस ऑफ मेल गोनेड्स आर नोन एज टेस्टिस, और इसकी जो अक्रेंस है टेस्टिस की ये भी आपको मैं बता दूं। टेस्टिस जो होता है, द पेयर ऑफ टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन इन द सैक्रोटल सैक। आपके कहाँ पर होता है ये, सैक्रोटल सैक्स के अंदर, वृषण कोश के अंदर। और दीज लेडिंग सेल्स सिक्रेट्स मेल हार्मोन्स। विच मेल हार्मोन्स? दीज आर नोन एज टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन मेल हार्मोन्स। Both the hormones which testosterone and androsterone, these are steroid hormones. इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स बोलते हैं, दोनों को एक साथ बोल करके। और ये जो हार्मोन्स है इस पर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स का नियंत्रण होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के किसके द्वारा होता है, एक तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स LH के द्वारा, और एक आपके ICSH आई इंटरस्टाइटल आपके C सेल और S स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, जो कि किससे सीक्रेट्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो वो इसको कंट्रोल करती है। इसका आपका जो है पीयूष ग्रंथि का हार्मोन्स के द्वारा होता है ये कौन सा, स्टेरॉइड हार्मोन्स। अब देखिए इसमें ये जो स्टेरॉइड हार्मोन्स में आपके सबसे पहले हम इसको ले लें, एंड्रोस्टेरोन को, या इसको हम एंड्रोजन भी कहते हैं। ये जो एंड्रोजन हार्मोन्स है ये सेकेंडरी आपके सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं मेल के अंदर उसका रेस्पॉन्सिबल होता है एंड्रोजन हार्मोन्स। और इसमें क्या होता है, मेल के अंदर आपके वृषण कोश, मूंछ का आना, भारी आवाज़ होना, शरीर पर बालों का होना, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये सब का रेस्पॉन्सिबल है एंड्रोजन हार्मोन्स। और इसके कारण आपके नर हार्मोन्स का स्त्रवण, अगर किसी कारण आपके नर हार्मोन्स का स्त्रवण कम हो जाता है तो आपके व्यक्ति जो होता है न्यूट्रल हो जाता है, नपुंसक बोलते हैं इसको। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है आपके एंड्रोजन हार्मोन्स। अब देखिए इसमें बहुत से लोग क्या करते हैं, पशुपालन वाले जो हैं ये आपके जो सेक्सुअल हार्मोन्स जो हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन्स जो हैं, इनको रोकने के लिए पशुपालन जो है, अब कौन से पशुपालन के अंदर एक बधिया होता है
स्टीर बोलते हैं उसको, एक बढ़िया मुर्गे भी होते हैं कैपोन्स, और घोड़े, इनको उत्पन्न करने के लिए इस क्रिया का उपयोग करते हैं, उनको न्यूट्रल करने के लिए। और ऐसे प्राणी जो होते हैं काफ़ी सरल स्वभाव के होते हैं और इनका प्रबंधन भी जो है आराम से सुगमता से हो जाता है। तो इस तरह से आपके ये टेस्टिस से सीक्रेट हार्मोन्स जो थे उसका एक्सप्लेनेशन है। एक बार और देख लीजिए आप, टेस्टिस हार्मोन्स, टेस्टिस से सीक्रेट हार्मोन्स, आपको ये ध्यान रखना मेन तो होता है टेस्टोस्टेरोन और दूसरा है एंड्रोस्टेरोन। और इसमें आपके मेन फंक्शन जो है एंड्रोजन हार्मोन्स का है। ये एंड्रोजन हार्मोन्स जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर जैसे फेशियल हेयर, मस्कुलर डेवलपमेंट, बोन स्ट्रक्चर्स, आपके जो डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, ये है। और इसमें अगर आपके रिमूवल ऑफ द टेस्टिस ड्यूरिंग द यंग एज, अगर यंग एज के अंदर टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाए तो इसको कॉस्टिरेशन भी बोलते हैं। इसका एक वर्ड है नपुंसक, मतलब करा जाता है इसमें कॉस्टिरेशन, ये वर्ड है। तो इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं इन द एनिमल एंड मेक इट जो होते हैं, तो इससे क्या होता है आपके एनिमल जो है स्टेराइल हो जाता है, बद्ध हो जाता है। तो दिस प्रोसेस इज़ यूज टू मेक, अब ये प्रोसेस किस में किया जाता है, आपके स्टीर, बुल्लक, कैपोन्स और ब्लीडिंग के अंदर, ये एनिमल्स के अंदर कैस्ट्रेशंस मेथड सप्लाई किया जाता है। और दिस मेक द एनिमल मोर आपके मैनेजेबल एंड टेम, यानी सरल स्वभाव के होते हैं और बहुत ही आपके वैसे व्यक्ति होते हैं ये वाले, शालीनता वाले जंतु। तो ये आपका था टेस्टिस इन मेल के अंदर गोनेट्स और हार्मोन्स आपको बता दिए इसके और इनके फंक्शंस। अब हम आते हैं फीमेल हार्मोन्स पर। फीमेल गोनेट्स कौन सा है? फीमेल गोनेट्स इज नोन एज ओवरी, अंडाशय। हमारी बॉडी के अंदर एक पेयर होता है अंडाशय का लेफ्ट एंड राइट साइड पर, और ये भी आपके एब्डोमेन कैविटी में ही होता है, उधर गुहा में ही होता है। और इससे 3 प्रकार के हार्मोन्स का सीक्रेशंस है। सबसे पहला इसका जो हार्मोन्स है आपके वो है एस्ट्रोजन, दूसरा हार्मोन्स है प्रोजेस्टेरॉन और तीसरा हार्मोन्स है रिलैक्सिंग। ये 3 हार्मोन्स हैं, ध्यान रखिए इसमें। सबसे पहले हम मादा जनन हार्मोन्स, फीमेल को हम क्या कहेंगे, ये तो मादा के अंदर पढ़ रहे हैं हम और इसमें ये नर है, क्लियर। अब हम आते हैं फीमेल पर। फीमेल का मेन गोनेट्स ग्लैंड्स जो है दीज आर नोन एज ओवरी। मादा जनन ग्रंथि को हम किस नाम से जानते हैं? अंडाशय। ये है जो कि 3 प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। 3 प्रकार के हार्मोन्स कौन से? फर्स्ट एस्ट्रोजन, सेकंड प्रोजेस्टेरॉन एंड थर्ड रिलैक्सिंग हार्मोन्स। अब इसमें फर्स्ट हार्मोन्स जो है एस्ट्रोजन्स, इसके इफेक्ट देखिए, इसका जो फंक्शंस है, जो भी इसका एक्सप्लेनेशन। एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है यह आपके फॉलिकल से सीक्रेट्स होता है, ग्राफियन पुटक बोलते हैं हिंदी में, इससे सीक्रेट्स होता है। और ये हार्मोन्स भी क्या करता है, आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? पहले आप इसमें हिंदी में देख लो। गर्भाशय यानी यूट्रस, अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी बोलते हैं इसको हम, योनि वेजाइना, क्लाइटोरस और स्तन यानी मेमरी ग्लैंड्स, इनका विकास करता है आपके एस्ट्रोजन हार्मोन्स। आवाज़ का बारीक होना, आपके मासिक चक्र का प्रारंभ होना, नितंब का भारी होना और शालीनता एवं मैथुन इच्छा जागृत होना, ये किसके इफेक्ट हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन्स के। इसका मैं आपको एस्ट्रोजन हार्मोन्स का इंग्लिश में बता दूं। दिस हार्मोन्स इज सीक्रेट्स बाय द ग्राफियन फॉलिकल। ये एक स्ट्रक्चर्स होता है, टीएस ऑफ ओवरी का डायग्राम बनाएंगे उसमें है ये। दिस हार्मोन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब विच सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स? सबसे पहले सच एज डेवलपमेंट ऑफ
यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना, क्लाइटोरस, आपके ब्रीस्ट एक्सेट्रा। इट इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द आपके फॉर ये श्रिल वॉइस ऑफ वुमेन एज वेल एज, और कौन सी इसमें करेक्टर्स होंगे, मेंटेनेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, आपके करेक्टरिस्टिक फीमेल फैट डिस्ट्रीब्यूशंस एंड सेक्सुअल, और आपके एंड डिज़ायर। इस तरह के जो सेक्सुअल करेक्टर्स होते हैं इन सब का कंट्रोल करता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स। नाउ नेक्स्ट वी विल कम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स देखिए, ये भी आपका फीमेल हार्मोन्स है 3 टाइप में। सेकंड टाइप, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो है आपके ओवुलेशन के बाद में, आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन कहते हैं अंडोत्सर्ग, यानी अंडाशय से जब अंडे निकलते हैं, अंडोत्सर्ग के पश्चात एक आपके येलोइश कलर की ग्रंथि के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम, के द्वारा स्त्रावित होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। यानी अंडाशय में अंडोत्सर्ग के पश्चात विकसित पीले रंग की ग्रंथि कार्पस ल्यूटियम द्वारा इसका सिक्रेशन होता है, किसका, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का। ये हार्मोन्स जो है आपके नियंत्रण जो है पीयूष ग्रंथि के एलएच द्वारा ही करता है। पीयूष ग्रंथि का एलएच भी एक प्रकार का हार्मोन्स है जिसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, एलएच। अब इसके प्रभाव देखिए, आपके प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव जो हैं इसमें मादा के अंदर ही हैं। इसमें गर्भधारण के लिए आवश्यक संरचना और कार्य की परिवर्धन करना, गर्भाशय की भित्ति के रुधिर परिवहन को बढ़ाना, आपके ग्लाइकोजन वसा का संचय करना, स्त्रियों में स्तनों का विकास करना, दुग्ध ग्रंथि की वृद्धि की सक्रियता यानी मेमरी ग्लैंड्स। तो इन सब कार्यों की प्रेरणा जो है किससे आती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से। नाउ नेक्स्ट है लास्ट हार्मोन्स अपना रिलैक्सिंग हार्मोन्स। अब इसका देखिए रिलैक्सिंग हार्मोन्स का क्या इफेक्ट है। ये हार्मोन्स जो है ये आपके कार्पस ल्यूटियम्स के द्वारा ही सीक्रेट्स होता है। इसका सीक्रेशंस किसके द्वारा है, कार्पस ल्यूटियम। फिर ये क्या फंक्शंस करता है रिलैक्सिंग हार्मोन्स, प्रसव क्रिया यानी शिशु जन्म के समय आपके प्यूबिस सिम्फायोसिस के जोड़ जो होते हैं उसमें शीतलता लाता है। पेल्विक गर्डर के अंदर होता है स्ट्रक्चर प्यूबिस सिम्फायोसिस के जोड़ में शीतलता लाना, फ्लेक्सिबिलिटी लाना, ताकि आपका जो शिशु जन्म के समय जो है शिशु जो है इजीली कम आउट हो जाए, बाहर आ जाए, तो उसमें हेल्प करता है रिलैक्सिंग हार्मोन्स। इसके रिलैक्सिन हार्मोन्स के देखिए, रिलैक्सिन हार्मोन्स अगर आपके अल्प स्त्रावित होता है, इसके भी इफ़ेक्ट है रिलैक्सिंग हार्मोन्स के, कि अगर आपके ये अल्प स्त्रावित होता है यानी हाइपोसिक्रेशन होता है इसका, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है उसके डेवलपमेंट जो है उसमें कमी आती है, डिक्रीज़ हो जाते हैं वो, और मासिक चक्र में अनियमितता आती है इसके अल्प सिक्रेशन से। और हायर यानी हाइपर सिक्रेशन बोलते हैं उसको, हाइपर सिक्रेशंस ऑफ रिलैक्सिंग हार्मोन्स। अगर रिलैक्सिंग हार्मोन्स का हाइपर सिक्रेशन होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, अनियमित मासिक चक्र, अत्यधिक मात्रा में लंबे समय तक आपके ब्लीडिंग होना, और इससे कैंसर का भी खतरा हो सकता है। तो ये इसके आपके हाइपो एंड हाइपर सिक्रेशंस के इफ़ेक्ट थे। तो इस तरह से अपना ये कंप्लीट जो है ग्लैंड्स वाला चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। और अब मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूँ इसमें कि इसके अंदर इस लेसन में हमने कौन कौन से ग्लैंड्स पढ़े केमिकल कोऑर्डिनेशंस के अंदर। सबसे पहले देखिए फर्स्ट, अब प्लीज़ इसकी लास्ट में समरी बता रही हूँ मैं शॉर्ट में। सबसे पहले हमने फर्स्ट ग्लैंड्स पढ़ा था हाइपोथैलेमस। दीज आर सिचुएशन फॉर फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन में अग्र मस्तिष्क जो होता है वहाँ स्थित होता है, और बेसल पार्ट ऑफ डायसिफेलॉन। कौन सी ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस। और इससे 2 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज पढ़े थे आपने, रिलीजिंग हार्मोन्स पढ़ा था, और दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन्स ये था। एक बात और ध्यान रखना, इसका एक न्यू टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स। योर आंसर इज नोन एज हाइपोथैलेमस। शॉर्ट क्वेश्चन ही है, इसमें से अभी बड़ा क्वेश्चन नहीं आया है दोनों साल में, 2019 और 2020 के अंदर जो है
अभी मेजर क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इस साल हो सकता है मेजर क्वेश्चन बन जाए 29 या 30 नंबर का। आपके बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन नंबर 29 या 30 में इसमें से मेजर क्वेश्चन प्रोवाइड हो सकता है। और मेजर क्वेश्चन के अंदर टॉपिक ध्यान रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स और आपके थायराइड ग्लैंड्स, ये 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं। बाकी में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जैसे मैंने अभी आपको ये पूछा कि विच ग्लैंड्स इज नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स, तो आपका आंसर क्या होगा, हाइपोथैलेमस। सेकेंड ग्लैंड्स है आपके मास्टर ग्लैंड्स ही बोलते हैं उसको, तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीयूष ग्रंथि। इसको तो आप सभी जानते हैं, इसकी पोजीशन लोकेशन कहाँ होती है, ब्रेन के अंदर। और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस से 6 प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन है और न्यूरो हाइपोफाइसिस से आपके केवल 2 ही प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन है। एडिनो हाइपोफाइसिस के मैं आपको केवल लिस्ट बता दूं, जीएच हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, जीटीएच हार्मोन्स, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स जिसमें एफएसएच और आईसीएसएच ये है, फिर टीएसएच हार्मोन्स, एसीटीएच हार्मोन्स एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक, फिर एलटीएच हार्मोन्स लैक्टोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन्स, फिर एमएसएच हार्मोन्स ये मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है। तो ये हार्मोन्स जो है 6 हार्मोन्स आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो अग्रपाली होती है जिसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं उससे सीक्रेट्स होते हैं। और इसकी जो पोस्टीरियर लोब है, पीछे वाली जो पाली है पश्च पाली जिसको हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, दे सीक्रेट 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। फर्स्ट इज नोन एज एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, और अदर वे में हम इसको वैसोप्रेसिन हार्मोन्स भी बोलते हैं, और दूसरा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। क्लियर। थर्ड नंबर की ग्लैंड्स आपकी हमने पढ़ी थी थायराइड ग्लैंड्स। ये थायराइड ग्लैंड्स कहाँ होती है, फ्रंट ऑफ द नेक, गर्दन के आगे होती है, ट्रैकिस के पास में आपके विंड पाइप के दोनों मतलब दोनों तरफ, और इंग्लिश का लेटर एच की शेप की। ये थायराइड हार्मोन्स सीक्रेट करती है। और थायराइड हार्मोन्स के भी टाइप हैं आपके, एक तो T4 एंड एक T3। T4 तो आपके टेट्रा आइडो थायरिन हार्मोन्स, और T3 टेट्रा थायरो हार्मोन्स कहेंगे इसको हम। और एक हार्मोन्स का और सीक्रेशन है इसमें, कैल्सीटोनिन। तो ये हो गए आपकी थायराइड ग्लैंड्स। और इसी थायराइड ग्लैंड्स के जो लोब्स होते हैं उसमें आपके 2 अलग अलग 2 लोब्स और होते हैं जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक ग्लैंड्स को रेफर करते हैं, और उस ग्लैंड्स का नाम है पैराथायराइड हार्मोन्स, जो पैरा हार्मोन्स या पैराथार्मोन्स हार्मोन्स का सिक्रेशंस करते हैं, और इस हार्मोन्स को हम बोलते हैं कॉलिप का हार्मोन्स। क्लियर। अब आपके एक और छोटी सी ग्रंथि और है पिनियल ग्लैंड्स, जो मिड ब्रेन में होती है, मध्य मस्तिष्क में, और ये किसका सिक्रेशन करती है, पिनियल जो ग्लैंड्स है ये मेलाटोनिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, जैविक घड़ी के नाम से जानते हैं इसको। फिर आपके 6 नंबर की जो ग्लैंड्स है वो है थाइमस ग्लैंड्स। थाइमस ग्लैंड्स जो है चेस्ट कैविटी में होती है, ये थाइमोसिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। फिर आपके पैनक्रियास, ये भी काफ़ी कॉमन ग्लैंड्स है पैनक्रियास। ये कहाँ पे होती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। जब स्टमक के बाद में आप ड्यूडेनियम बनाते हो, सी शेप की जो ड्यूडेनियम बनती है, तो उस ड्यूडेनियम के मिड में पैनक्रियाज होती है, और दूसरी तरफ हम लिवर बनाते हैं जिसमें गॉल ब्लैडर फिट करते हैं। तो आपके पैनक्रियाज जो है ये, इसकी पोजीशन मैंने बता दी कहाँ पर होती है, और ये पैनक्रियाज ग्लैंड्स जो है ग्लूकेगॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टेनिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। इसके अंदर आपके 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो अल्फा तो करती है ग्लूकेगॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन, बीटा सेल करती है इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन, और डेल्टा सेल करती है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स का सिक्रेशन। डिटेल हम पढ़ चुके हैं इसका। फिर आपके एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ होती है, टॉप ऑफ किडनी, और कैप लाइक स्ट्रक्चर की होती है हमारी बॉडी में, किडनी के ऊपर होती है एड्रिनल ग्लैंड्स। और इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। जो कॉर्टेक्स पार्ट्स होता है वो 3 हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, मिनरलोकॉर्टिकाइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स एंड सेक्स हार्मोन्स। और जो मेडुला वाला पार्ट होता है, इनर पार्ट जो होता है, वो आपके एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है।
ये एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स जो हैं आपके मेडुला के जो हैं, इनके कारण इसमें इसकी जो है 3 इफेक्ट्स होते हैं। हम इसको 3F ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स को। वाई? बिकॉज भय, फियर, फाइट, संघर्ष, और फ्लाइट, पलायन, भाग जाना, ये सब आपके एड्रिनलिन ग्लैंड्स के हाइपर सिक्रेशन के कारण होता है। अगर एड्रिनलिन हार्मोन्स अधिक मात्रा में स्रावित होते हैं तो व्यक्ति को बहुत अधिक गुस्सा आता है, संघर्ष करता है वो, या भाग भी सकता है, पलायन भी कर सकता है, या आपके डर भी सकता है। अगर कोई व्यक्ति डर रहा है, इसका मतलब आपके एड्रिनलिन हार्मोन्स का हाइपर सिक्रेशन हो रहा है। तो ये आपकी एड्रिनलिन थी। और लास्ट हमने गॉनेट्स अभी यहाँ पे पढ़ी है, ये गॉनेट्स ग्लैंड्स थी। ठीक है, थैंक यू।